हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये व्लॉग है 20 फरवरी थर्सडे का। तो अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, बस चाय पी के मैं बस बैठी थी। इतनी देर में सब्जी वाले भैया की भी आवाज़ आ गई। तो जी सब्जी लेके आ गई हूँ मैं। और आज काफ़ी दिनों बाद आज मैंने लिया है बिट्टू के लिए पालक। वो काफ़ी दिन से बोल रहा है मुझे, मतलब आप पालक पनीर नहीं बना रहे हो। मटर पनीर तो काफ़ी बार मतलब बना दिया था मैंने उसके लिए, लेकिन पालक भी उसे काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो सोचा आज उसके लिए पालक भी ले ही लेती हूँ, क्योंकि अब आने वाली हैं जी गर्मियाँ धीरे धीरे। और जो ये हरी पत्ते वाली सब्जियाँ होती हैं ना, गर्मियों में उतनी अच्छी आती नहीं है। खैर मिल तो जाती हैं, ज़्यादा तो ऐसा होता नहीं है, आजकल के बिल्कुल ही नहीं मिलती हैं। लेकिन जो सीज़न में होती है ना सब्जियों में जो बात, वो गर्मियों में नहीं होती है। मतलब गर्मियों में तो ज़्यादातर ये घिया, तोरी, टिंडे वगैरह और भिंडी ये सब्जियां आती हैं। लेकिन जो ये हरी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं ना, पालक, मेथी वगैरह, ये सब्जियां जो है नहीं मिलती हैं उतनी अच्छी। तो यहाँ पे मैं सब्जियाँ फ्रिज में रख ही रही थी, तभी मुझे ध्यान आया कि फ्रिज थोड़ा सा मैसी सा हो रहा है, थोड़ा सा गंदा। मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं कि डीप क्लीनिंग करनी पड़े, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, थोड़ा बहुत भी मुझे लगता है ना गंदा हो जाता है फ्रिज, तो मैं उसको जो है थोड़ा बहुत भी गंदा दिखता है तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। मतलब पूरा धोती नहीं हूँ। तो जो भी इसके अंदर जो भी सामान लगा होता है ना, ये स्लैब्स जो भी होती हैं, क्या बोलते हैं इनको, तो इनको मैं ना निकाल के धो लेती हूँ। और बाकी सारा सामान मैंने नहीं निकाला है। जो फ्रिज में अंदर रखा था ना, वो ही सामान निकाला है। जो इसमें डोर में थोड़ा बहुत सामान था वो नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ से इतना गंदा नहीं हो रहा था ये। तो थोड़ा बहुत गंदा हो जाए तो उसको साथ ही साथ साफ़ कर लेना चाहिए। मतलब डीप क्लीनिंग की फिर जो है हमें उतनी जल्दी जल्दी ना ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर हम टाइम टू टाइम ऐसे इतनी चीज़ों को क्लीन करते रहें ना। तो देखो बाहर से तो जब मैं डस्टिंग करती हूँ ना, तो कपड़ा मारती रहती हूँ, जैसे जब भी साफ़ सफाई करने लगती हूँ। बाहर तो जैसे साफ़ ही रहता है, इतना गंदा नहीं होता है। लेकिन अंदर जो है सामान, सब्जियाँ कई बार मैं जो है वैसे तो मैं धो के रखती हूँ, लेकिन कई बार जैसे जल्दबाजी होती है तो जैसे ही सब्जी वाले से लाई उस पॉलीथीन समेत ऐसे ही रख देती हूँ। तो कई बार ना उतनी साफ़ नहीं होती हैं, या पता नहीं कैसे। और बाकी जो भी हम खाना बना हुआ रखते हैं ना फ्रिज में, कई बार रखते हैं जैसे ज़्यादा बन जाता है, तो वो जैसे गिर गया, या दूध रखा है मैंने, वो दूध की थैली खुली है तो उसमें से भी कई बार ये होता है ना, गिर जाता है। तो इस ऐसे ही ना धीरे धीरे करके वैसे और गंदा होता रहता है। और साथ ही फ्रिज हम खोलते हैं बार बार, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो देखो अंदर जाती ही है। तो इससे यही है ना, हफ्ते 2 हफ्ते में अपने फ्रिज को थोड़ा बहुत जो है क्लीन करते रहना चाहिए, ताकि हमें डीप क्लीनिंग की मेहनत से जो है बचा जा सके। वैसे तो देखो हमें टाइम टू टाइम अपनी हर एक चीज़ की, चाहे वो किचन हो, हमारा रूम हो, या पूरा घर ही क्यों ना हो, डीप क्लीनिंग करते रहना चाहिए। लेकिन अगर टाइम टू टाइम हम थोड़ा बहुत जो है साफ़ सफाई करते रहें हर एक चीज़ की, तो उतना जल्दी जल्दी नहीं करनी पड़ती है, मतलब उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा जो है फ्रिज हो गया था अच्छे से साफ़, और जो भी सब्जियां मैंने ली थी वो मैंने फ्रिज में रख दी थी। साथ ही एक आधा पपीता रखा था कटा हुआ, तो अभी मैंने गुलशन से पूछा अगर वो खाएंगे तो काट लेती हूँ मैं, क्योंकि अकेले मैं काट के कुछ भी फ्रूट कभी नहीं खा सकती, क्योंकि वो मुझसे खाया ही नहीं जाएगा। तो इस वजह से फिर अभी मेरा भी मन था, तो मैंने गुलशन से पूछा तो उन्होंने बोला तो ठीक है काट लो। तो यहाँ पे मैंने इसमें चाट मसाला भी डाल लिया है। और हाँ, फ्रूट हमारे घर में कोई भी ऐसे नहीं खाता है, चाहे वो कोई भी फ्रूट हो, उसमें चाट मसाला ज़रूर डाला जाता है। और ये आदत जी हमारे बिट्टू ने डाली है, क्योंकि वो कभी भी कोई फ्रूट ऐसे नहीं खाता है, तो चाट मसाला तो उसको चाहिए ही चाहिए। हाँ, अगर चाट मसाला नहीं भी है ना, तो जैसे काला नमक तो मैं रखती हूँ, रायता वगैरह बनाती हूँ ना उसके लिए, चाहे वो डाल के दे दो, लेकिन ऐसे ही फीका बिल्कुल नहीं खाएगा। तो चलो बच्चे जैसे भी खा ले फ्रूट, और अच्छी बात है। और खीरा वगैरह खाता है ना, तो वो भी ऐसे ही खाता है। और दूसरा, आज ना गर्मी होने लग गई ना थोड़ी सी, तो ये गर्म वाली बेडशीट बिछा रखी थी, तो एक गुलशन कल रात को बोल रहे थे कि ना इसको सुबह हटा दियो, तो इसकी वजह से ना थोड़ी गर्मी लगती है। क्योंकि अभी देखो उतनी गर्मी भी नहीं आई है ना, उतनी ठंड है कि बिल्कुल ही बिना ओढ़े सो सकते हैं। तो इस वजह से ओढ़ना तो पड़ता है। लेकिन आजकल ना हम पंखा ज़रूर चलाते हैं रात को, मतलब एक पे ही चलाते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं, वरना उसके बगैर तो मतलब नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही आजकल। तो इस वजह से फिर मैंने जो है गर्म वाली बेडशीट हटा दी है। और यहाँ मैं गुलशन से पूछ रही थी उनकी दवाइयों की पॉलीथीन, कि उनको ये ज़रूरत है इनकी, अभी फेंक दूँ। तो उन्होंने बोला ये पुरानी हो गई हैं और वो भी ठीक भी हैं,
तो क्योंकि ये उनके पैरों के लिए लेके आए थे ना दवाई, तो वही थी ये। साथ ही उसके बाद मैं अपनी जो है अलमारी को भी साफ़ कर दूंगी, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी आ रही है ना आजकल घर में, बस क्या ही बताऊं। और हवाएं तो बहुत तेज़ चल रही हैं, और अभी कुछ दिन बाद जो है ज़ोर से आंधियाँ भी आती हैं ना, इन दिनों में मार्च अप्रैल के आसपास आंधियाँ भी चलती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी शुरू हो जाएंगी, तब तो बस बुरा ही हाल होगा। तो फ़िलहाल अपना जो भी थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी होती है सुबह सुबह, वो तो डेली करनी ही होती है। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारी डस्टिंग जो भी थी कमरे की वो पूरी अच्छे से हो गई है। बेड को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, साथ ही अलमारी को भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अलमारी के ऊपर मैं हमेशा ये कपड़ा बिछाती हूँ, ये मैंने एक पर्दे से ही काट के बनाया है। तो ये एक्स्ट्रा पर्दा रखा था ना, तो ये काम तो कुछ आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा अलमारी के ऊपर ही बिछा देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ना उतना ध्यान नहीं जाता है, कई बार उतनी डस्टिंग हो जाती है ना, तो इसको बार बार साफ़ करते हैं तो वो जैसे अलमारी तो लोहे की है, तो उस पर पानी लगाएंगे ना तो उसमें थोड़ा सा वो जैसे लग नहीं जाता है जंग, वो हो जाता है। तो इस वजह से मैं इसके ऊपर ये कपड़ा बिछाया है। तो ये मतलब कपड़ा ही गंदा होता है, कपड़ा तो ये है कि हम इसको उतार के धो भी देते हैं, और अलमारी जो है हमारी इससे सेफ़ रहती है, ना उस पर डस्ट जाती है, और बाकी उसको धोने में मतलब साफ़ करने में भी उतनी दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में, तो खाना वगैरह हमने सारा बना लिया था, और यहाँ पे हमारा खाना सबका हो भी गया था, मतलब खा लिया है सबने खाना। और उसके बाद थोड़ी सी सब्जी बची थी, वो मैंने यहाँ पे इस कटोरी में निकाल के रख दी है, क्योंकि अभी जो है मैं पूरे किचन को थोड़ा अच्छे से साफ़ कर लूँगी, जो कि मैं खाना बनाने के बाद हमेशा ही करती हूँ। मतलब चाहे सुबह के टाइम खाना बनाओ या फिर रात को, तो उसके बाद जो है किचन तो साफ़ करना ही होता है। तो सारे बर्तन जितने भी हुए थे वो सारे मैंने निकाल के अपना सिंक में डाल दिए थे, ताकि किचन अच्छे से साफ़ हो जाए। तो लास्ट काम यही रह जाता है बस किचन की सफाई में, वो है जी बर्तन। तो यहाँ पे हमारे बर्तन भी अच्छे से क्लीन हो गए हैं। यहाँ पे जी हमारा किचन तो अच्छे से क्लीन हो गया था। तो गैस स्टोव वैसे तो साफ़ ही था, धोने की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर भी सोचा अभी पूरा किचन अच्छे से साफ़ हो गया तो एक बार थोड़ा सा इसको भी साफ़ कर ही देती हूँ। तो मतलब ये रह जाता है ना, ये इस पर कपड़ा नहीं लगा है, तो ये मन में ये चीज़ नहीं रहेगी। वैसे कोई चीज़ ऐसे साफ़ भी हो तब भी एक बार कपड़ा मारने में चलो क्या ही बुराई है, क्योंकि जब हम लगे रहते हैं ना काम में, तो एक जो है मतलब रूटीन सी बन जाती है कि एकदम ये काम भी हो रहा है तो साथ साथ ये भी कर लेते हैं। तो ऐसा होता है ना, तब एक काम एक्स्ट्रा हो ही जाता है, और उसमें हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने एक दो काम एक्स्ट्रा कर लिए हैं। तो किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं लग गई थी साफ़ सफाई में वापस से घर की। तो मैंने डस्टिंग तो पहले ही कर ली थी, बस झाड़ू लगानी रह गई है, तो वो अब मैं अभी फटाफट से लगा लूँगी। और वैसे तो मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ही नहाती हूँ, लेकिन आज मुझे नहाने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जी पीरियड्स के दिनों में मैं सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद ही जो है घर के कोई भी काम करती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह ना मुझे ऐसे ही पीरियड्स के दिनों में काम करने लग जाना मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो नहा धो के उसके बाद ही एकदम से थोड़ा सा फ्रेश फील हो ना, तब उसके बाद ही काम करने का दिल करता है। और वैसे भी इन दिनों में अपना जितना अपने आप को अच्छे से साफ़ सुथरा रखेंगे वो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इन दिनों में ना मैं सर नहीं धोती हूँ बिल्कुल भी, जब तक मैं अच्छे से ठीक ना हो जाऊँ, तो उसके बाद ही मैं अपने जो है बाल धोती हूँ। और हाँ, नहाना तो इन दिनों में मेरा 2 बार भी हो जाता है, कई बार जैसे सुबह तो नहाती हूँ मैं, और कई बार तो शाम को भी जो है नहा के सोती हूँ। तो जी उसके बाद अभी मैं झाड़ू लगा के आई, तो सोचा अभी लग रही हूँ काम में, तो साथ साथ बेडशीट भी बिछाई देती हूँ। तो अभी ये वाली बेडशीट ना मैं अपनी बहन से चेंज करके लेके आई हूँ। तो मैं ऐसी सेम बेडशीट लाई थी पिंक कलर में, तो वो ना घर में किसी को भी पसंद नहीं आई। तो सेम ये मेरी बहन भी लेके आई थी, तो मैंने उसको बोला कि अगर तुझे ये पसंद है पिंक वाली तो तू इसको ले ले, और मुझे ये वाली दे दे, क्योंकि मुझे इसका कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आप लोगों को इसका कलर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे ये वाला कलर ना ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो बिछने के बाद भी ना थोड़ा सा ये वाइब्रेंट सा कलर है, और हमारा छोटा सा कमरा है, छोटा सा घर है, तो ऐसे कलर ना अच्छे लगते हैं छोटे से घर में। तो मुझे तो इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी ज़रूर बताना मुझे कमेंट में।
तो जी उसके बाद यहाँ मैं बहुत थक गई थी और मुझे थोड़ा सा पेट में पेन भी हो रहा था, तो मैं बना के लाई अपने लिए यहाँ पे बहुत टेस्टी सी अदरक डाल के ढेर सारी चाय। तो यहाँ पे थोड़ी देर फिर मैंने अपना चाय पी, थोड़ी देर टीवी देखा। तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं रात के 7 और बस मैं अभी खाना बनाने वाली थी। तो व्लॉग मैंने अभी कंटिन्यू किया है, उसके बाद तब जो है थोड़ा सा मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं बस चाय पी के और थोड़ी देर आराम किया। और फिर मुझे लग नहीं रहा था कि मतलब मैं कपड़े धो पाऊँगी आज, क्योंकि उस टाइम मुझे पेट में बहुत मतलब दिक्कत हो रही थी। तो और ये देखिए एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, ये अपना पढ़ाई में लगा हुआ है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मैं बाहर रसोई में जाके बात करती हूँ। तो फिर थोड़ा ठीक हुई तबीयत, तो फिर मैंने सोचा मशीन लगा ही लेती हूँ। फिर मैंने मशीन लगा ली और कपड़े थोड़े ज़्यादा थे, तो टाइम मुझे थोड़ा धोने में ज़्यादा लग गया, तो इसलिए, वरना इस टाइम तक मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो अभी और मुझे डर भी लग रहा है, कल रात को बारिश आ गई थी और कहीं अभी रात को भी ना आ जाए कपड़े। में खाना वाना बना के ना सारे कपड़े जो भी बाहर सूख रहे हैं उनको रूम में डाल दूँगी, ना भीग गए ना सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और थोड़े बहुत भी नहीं, आज मैं 2 दिन बाद कपड़े धुले हैं। और कपड़े मतलब 2 दिन भी ना धो ना, मैं हमारे हो ही जाते हैं ज़्यादा। मतलब बिट्टू के तो ये लगा लो दिन के 3 जोड़ी कपड़े कंपलसरी है। सुबह स्कूल में इसकी यूनिफॉर्म हो जाती है, और स्कूल से आने के बाद जो कपड़े पहनता है ये वही पहन के फिर ये ट्यूशन जाता है। और फिर रात को इसके अलग से होते हैं, सोने के कपड़े नाइट के अलग होते हैं। तो वो मतलब इसके तो 3 जोड़ी कपड़े कंपलसरी है, वो तो होते ही होते हैं। मेरे कभी कभी मतलब 2 जोड़ी होते हैं और कभी 1 जोड़ी भी होते हैं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कभी सूट कम ही पहनती हूँ, जैसे मन कर गया तो, वरना लोअर टी शर्ट में ही रहती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे चल रही है जी खाना बनाने की तैयारी, मैं एक बार दिखा देती हूँ। तो आज बनेगा पालक पनीर। मैंने पालक को उबाल के और उसको पेस्ट बना के रख लिया है। पनीर अभी मैंने काटा नहीं है, वो मैं सब्जी जैसे छोकूंगी ना तब काट लूँगी। बाकी यहाँ पे सारी तैयारी मेरी हो गई है, तो बस अभी बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए जी, उसके बाद मैं लग गई थी सब्जी बनाने के लिए और बिट्टू लगा है अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में। हाँ जी, अभी कुछ दिन बाद ही एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं बिट्टू के। और हाँ, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो बिट्टू का चश्मा चेंज हो गया है। तो अभी हम कुछ दिन पहले ही गए थे इसके चश्मे के लिए, उसकी आँखें भी चेक करानी थी। और वहाँ जाके 2 चीज़ें जो पता चली हमें, उसके बाद मुझे बहुत मतलब बुरा लगा और खुद अपने आप पे गुस्सा आया कि मतलब मैं एक माँ होने की ज़िम्मेवारी निभाने में यहाँ फ़ेल हो गई हूँ। क्योंकि वहाँ जब उन्होंने मुझे बताया बिट्टू की आँखों का नंबर बढ़ गया है, और कहीं ना कहीं उसमें हमारी गलती है, क्योंकि हमें पहले ही बताया गया था इसकी आंखें हर 6 महीने में हमें चेक करानी चाहिए, और लगभग हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया है। पता नहीं कैसे ये चीज़ हमने मतलब ये लापरवाही हुई है हमसे। फिर उन्होंने बोला कि एडवांस में कोई लेंस आया अभी, तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट बताए थे उन्होंने, तो उसी का हमने बिट्टू के लिए चश्मा बनवाया है। तो उसके बाद बिट्टू बहुत खुश हो गया नया चश्मा मिलने के बाद। मतलब बच्चों का रहता है ना कोई नई चीज़ मिलती, जब मतलब हमें ही कोई ना कोई नई चीज़ मिलती, हम ही कितने खुश होते हैं, तो बच्चे तो होंगे ही। साथ ही उसे ये भी बोला गया कि उसे हरी सब्जियां और आंवला गाजर वगैरह ये चीज़ें खिलाते रहेंगे तो ना ही नंबर बढ़ेगा। और मतलब वैसे तो इस लेंस से भी ये बेनिफिट बताया उन्होंने, तब इसका नंबर नहीं बढ़ेगा बल्कि ये कम करने में ही हेल्प करेगा। बाकी हरी सब्जियां वगैरह ये डाइट अच्छी लेने के लिए बोला गया उसको। तो ये वैसे तो कुछ हरी सब्जियां खाता नहीं है, तो कुछ ना कुछ जो है इसकी पसंद का ही बना के देना पड़ेगा। जैसे कि आज ये वाली थाली बनाई है मैंने इसके लिए। तो उसके बाद जो है खाना तो हमारा बन गया था। साथ ही मुझे याद आया कि मुझे एक सब्सक्राइबर ने कब से कमेंट कर रखा है कि मैं मिक्सी में चूरमा बनाऊं, और मेरा भी काफ़ी मन था। तो रात को जो है रोटियां मेरी सबकी बना ली थी, फिर थोड़ा सा जो है एक रोटी मतलब मोटी सी बन जाए इतना आटा बच गया था। तो फिर मुझे आइडिया आया आज ही बनाते हैं जी। मतलब जिस टाइम जो अच्छा काम याद आ जाए ना उस टाइम हमें कर ही लेना चाहिए। वो कहते हैं ना काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। तो यहाँ पे मैंने बनाई एक मोटी सी रोटी, और गरम गरम को ही तोड़ तोड़ के यहाँ पे, जैसा कि मुझे बताया था उन्होंने कमेंट में,
तो मैंने यहाँ पे उनका कमेंट दोबारा से पढ़ा था, ये अच्छे से बना पाऊँ जिससे मैं। तो मिक्सी में चूरमा बना रही हूँ जी मैं, वो भी गुड़ वाला। तो सबसे पहले तो मैंने रोटी को इसमें एक बार मिक्सी में डाल के घुमा लिया है, और साथ ही यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे घी डाल रही हूँ, जो कि घी तो ज़रूरी होता है चूरमे में, चूरमे की जान तो जी घी होता है। तो घी डाल के मैंने एक बार फिर से मिक्सी को घुमाया, और जैसा कि उन्होंने बोला था उसके बाद यहाँ पे मैंने गुड़ को बारीक बारीक जैसे काट के रख लिया था, और गुड़ डाल के उसके बाद बस 1 मिनट के लिए और घुमाया। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये चूरमा ना सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं बना था, खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पे ना मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था जब मैं बना रही थी कि ये चूरमा इतना टेस्टी बनने वाला है। तो यहाँ इसकी शक्ल देखते ही सबसे पहले मैंने गुलशन को आवाज़ लगाई कि आप टेस्ट करो सबसे पहले कि कैसा बना है। तो मुझे पता था अगर अच्छा नहीं बना होगा ना तो ये पक्का मुझे बता देंगे, लेकिन ये काफ़ी देखने में ही काफ़ी सुंदर लग रहा था देखिए, और खाने में भी मतलब सच में बहुत ही टेस्टी बना था। और मैंने ना सिर्फ एक ही रोटी का बनाया था ये, मतलब अगर ख़राब बने तो ज़्यादा खाना वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही रोटी का बनाया था, लेकिन जो है अच्छा बना था। और खाना खाने के बाद मैं, गुलशन और बिट्टू तीनों ही आ गए थे छत पे घूमने के लिए, लेकिन बिट्टू थोड़ी ही देर बाद नीचे चला गया था। तो यहाँ पे कपड़े सारे हमारे सूख गए थे, तो मैंने सारे कपड़े जो है फ़िलहाल तो रूम में रख दिए हैं, सिर्फ जो कुछ चीज़ें नीचे ले जाने की थी वो मैंने गुलशन को यहाँ पकड़ा दी थी। तो जी व्लॉग को मैं यहीं रखूँगी। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।